तो वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने जिला पंचायत में अपना वोट डाला। उनके साथ पूर्व सांसद बेगम नूर बानो भी थी। वोट डालने के बाद नवेद मियां ने कहा कि लोकतंत्र का पर्व है, इसमें परिवर्तन के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। मैं समझता हूं कि प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं इस मतदान के लिए, और जिस तरीके से व्यवस्था की गई है बूथों के अंदर बहुत अच्छा है और निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद है पूरी। और मैं बहुत खुश हूं जो भी यहाँ प्रशासन ने मतदान के लिए सुविधाएं दी हैं। क्या लगता है आपको किस बारे में कि आप यहाँ पर वोट करेंगे? देखिए, मैं वोट ऑलरेडी मैंने कर लिया है, मेरा बूथ जिला परिषद में है और मैं वहाँ मतदान कर चुका हूँ। और यहाँ भी लोग अच्छी तरह से सुकून से मतदान कर रहे हैं। उनको आज़ादी मिल रही है मतदान करने की, उन पे ऊपर कोई दबाव नहीं बन रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही। तो वहीं यूपी के बरेली में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया जारी है। यहां के फरीदपुर भूता में शांतिपूर्वक ढंग से मतदान किया जा रहा है। साथ ही कोरोना के नियमों की पालना के साथ मतदाताओं को पोलिंग बूथों में एंट्री दी जा रही है। यूपी में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। इस पत्र में अलग अलग जगह ईवीएम में आ रही दिक्कतों से अवगत कराया गया है। साथ ही ईवीएम खराब होने के मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग भी की गई है। यूपी के वाराणसी में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के लिए 8 विधानसभा के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने में जुटे हैं और इस नामांकन प्रक्रिया के लिए जिला और पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि नामांकन के लिए एक प्रत्याशी के साथ 2 लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो वहीं 10 फरवरी से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी, जबकि 21 फरवरी को नाम वापसी का मौका होगा। यूपी के वाराणसी में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसके तहत वाराणसी से शहर उत्तरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल एम्बुलेंस में नामांकन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान आप प्रत्याशी जायसवाल ने कहा कि इस वक्त स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण विषय है और एम्बुलेंस से आने का मकसद स्वास्थ्य के मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के दौरान सीतापुर से बुरी खबर सामने आई। बता दें कि सीतापुर के महमूदाबाद से धौली मार्ग पर बुलेरो और कार के बीच हुई भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि पुलिस ने वाहन को काट कर शवों को बाहर निकाला। ये सड़क हादसा महमूदाबाद कोतवाल इलाके में हुआ। हादसे में दोनों गाड़ियां बिल्कुल चकनाचूर हो गई। तो वहीं मरने वालों में महिला और युवती समेत 4 लोग शामिल हैं। मृतकों में एक मां बेटी भी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जिला प्रशासन ने चुनाव प्रचार के दौरान बसपा प्रत्याशी जहीर अहमद उर्फ जिम्मी के 2 वाहनों को सीज कर दिया। इन वाहनों के पास नहीं होने की वजह से हरैया एसडीएम ने कार्रवाई की। इसी के साथ वाहनों को थाने भिजवाया गया। इधर बसपा प्रत्याशी ने प्रशासन की इस कार्रवाई को एक तरफा करार दिया। सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में सब घूम रहे हैं और मैं भी अपने क्षेत्र में घूम रहा था और सब बिना पास के 10-10 गाड़ी लेके घूम रहे हैं। हम 2 गाड़ी लेके घूम रहे हैं और हमारी गाड़ी सीज कर दी। बस आएगी सरकार, सबको समझ में आ जाएगा कि भाई दोनों प्रत्याशी घबरा रहे हैं। हाँ, सब प्रत्याशी घबराए हुए हैं। ठीक है, लोग हमारे साथ हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कितना प्रशासन रोकेगा हमको? रोक ले। क्या प्रशासन की तानाशाही है? क्या तानाशाही बिल्कुल है। हमारे साथ आम जनमानस है, सबको
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर स्थित भरुआ सुमेरपुर में आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर सपा प्रत्याशी समेत समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। सपा प्रत्याशी ने चुनाव आयोग की नीतियों की अनदेखी कर शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसे में सपा प्रत्याशी रामप्रकाश प्रजापति सहित 3 नामजद तथा अन्य लोगों पर 188 और 171 आईपीसी धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया। तो वहीं यूपी के हापुड़ में प्रेम प्रसंग की वजह से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मरने वाले युवक को युवती के भाइयों ने गोली मारने की धमकी दी, जिससे आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर देहात के दौरे पर है, जहां अकबरपुर के शहजादपुर मैदान में प्रधानमंत्री ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही 10 सीटों के मतदाताओं को साधने का प्रयास भी इस दौरान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री की इस रैली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। बता दें कि प्रधानमंत्री ने अकबरपुर, रनिया, सिकंदरा, भोगनीपुर, रसूलाबाद समेत कानपुर नगर और जालौन की 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा ड्यूटी में करीब 1700 पुलिसकर्मी तैनात रहे। बिना बटे गांव और शहर, बिना बटे आज बिना किसी भ्रम में पड़े एकजुट होकर यूपी के तेज विकास के लिए वोटिंग करके पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। तीसरा हमारी माताओं बहनों ने, हमारी बेटियां ने बीजेपी की जीत का झंडा खुद उठा लिया है। माताओं बहनों ने सुरक्षा के नाम पर सम्मान पूर्वक जो जिंदगी मिल रही है, उसके लिए माताओं बहनों ने बीजेपी को जिताने का झंडा उठा लिया है। महासचिव प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव के अगले चरण की तैयारियों में जुट गई हैं और इसी को लेकर प्रियंका आज हमीरपुर और जालौन में चुनावी अभियान पर है। प्रियंका गांधी दोनों जगह कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में हिस्सा लेंगी, साथ ही चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। अब खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मतदान किया। इस दौरान बूथ संख्या 309 पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए जनपद की सभी 6 सीटों पर जीत का दावा किया। और शाहजहांपुर की जनता हर मोहल्ले हर गली में एक ही आवाज है कि फिर से एक बार बीजेपी सरकार और उत्तर प्रदेश में झूला फुला देने वाली, विकास का मॉडल देने वाली, विकास का पहिया तेजी से घुमाने वाली और हर स्तर में सुधार दिखाई पड़ता है। सपा की सरकार के मुकाबले में हर स्तर पर सुधार, पब्लिक परसेप्शन किसी भी सरकार का सबसे बड़ा मानदंड है। यूपी के सहारनपुर में भी विधानसभा चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया जारी है। यहां 7 विधानसभाओं में मतदान प्रक्रिया जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इधर मतदान के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
खबर अब यूपी के संभल से है, जहां असमोली के भाजपा प्रत्याशी से धक्का मुक्की और मारपीट की कोशिश का मामला सामने आया। मारपीट के दौरान बीच बचाव में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए, तो वहीं पुलिस ने 2 सपा समर्थकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि संभल में मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी के असमोली प्रत्याशी हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू कहीं से लौट रहे थे, तभी खिरनी चौराहे पर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की कोशिश की। ये आरोपी समाजवादी पार्टी के समर्थक बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। भाजपा प्रत्याशी जो असमौली विधानसभा से हैं, इनको कुछ लोगों के द्वारा घेर लिया गया है। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचे तो यह ज्ञात हुआ कि भाजपा प्रत्याशी किसी जगह से वापस आ रहे थे, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा एफएसटी टीम को यह जानकारी दी गई कि इनके द्वारा शराब बांटी जा रही है। इस जानकारी पर एफएसटी टीम के द्वारा इनको रोककर इनकी गाड़ी चेक की गई, उसमें कोई शराब नहीं पाई गई। मौके पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा इनके साथ धक्का मुक्की व हाथापाई का प्रयास किया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।